इनके साथ मौजूद हैं। सर क्या कहते हैं, इतनी मुश्किल इतनी स्ट्रगल, आज मुलाकात हुई, मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक बहादुर सियासतदान के साथ खड़ा हूँ। क्या कहते हैं सर? बहुत शुक्रिया। वैसे मैं अपने आप को बहादुर तो बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि ये अल्लाह ताला ही है जिसको इस तरह का सब्र देते हैं, और अल्लाह बड़ा रहीम है। आप मुझे शर्मिंदा मत करें। सर इमरान खान साहब की स्ट्रगल, उस पर कोई सवाल नहीं है। इमरान खान साहब इस वक्त, मैं कहता हूँ अगर कोई माने या ना माने, इमरान खान साहब अल्लाह ताला के वली हैं। आप ये बताएं, इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए आप क्या कर रहे हैं? 2 साल से हम ये बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को कुछ नहीं होता, इमरान खान साहब बीमार नहीं होते, इमरान खान साहब को गर्मी नहीं लगती, इमरान खान ये, कब तक हम इमरान खान साहब को आजमाते रहेंगे? देखिए, अल्लाह ताला की मेरे कायद पर अल्लाह ताला की रहमतें हों। इसमें तो ये गलत बात है कि मेरे कायद को गर्मी नहीं लगती, या मेरा कायद बूढ़ा नहीं हो रहा, या मेरा कायद वहाँ पे रह के कमज़ोर नहीं हो रहा। बिल्कुल ये गलत बात है। मुझे इतना अंदाज़ा है कि मेरा कायद, जारी बात है, वो एक इस वक्त 72 साल के शख्स हो चुके हैं, और फिर ऑब्वियसली डे बाय डे आपकी बॉडी में वो जान नहीं रहती, तो आप ऑब्वियसली फिज़िकली वो उस लेवल पे नहीं रह जाते। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इंशाल्लाह ताला मेरा कायद, हम लोग पूरी उनके लिए जो तहरीक अब चला रहे हैं, और वो उसके अंदर सबसे पहले हमें अपने, जैसे मेरे कायद ने मुझे अभी सेंट्रल पंजाब की जिम्मेदारी दी है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर हम सिर्फ सेंट्रल पंजाब के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करके ना मुकम्मल तरीके से, अगर पूरा का पूरा निज़ाम चल गया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा कि केपी तो हमेशा निकलता है, तो पंजाब से इश्यूज़ रहे हैं, तो मैं इतना जानता हूँ कि केपी के लोग अगर 1 लाख निकलें, तो यहाँ से सिर्फ जो है ना, कम से कम उनको 15-20 हज़ार भी निकल जाए सिर्फ लाहौर से, तो वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी पावर रखता है लाहौर की इतनी नेशनलिटी के लोग, क्योंकि उसकी कुछ स्ट्रेटजिक मामलात हैं जिसकी वजह से मैं जानता हूँ कि ये बहुत अहमियत रखते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही हम ये इसको तहरीक को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, खास तौर पे ये जो अभी यूथ पंजाब का मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, तो मुझे अंदाज़ा है कि जो तुर्की के अंदर इनकलाब आया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ यूथ के साथ आया था और उन्होंने उनको ऑर्गेनाइज किया, तो मैं भी वो सोच रखता हूँ। तुर्की और हमारा नेबर जिनको हम टके का समझते थे, वो टके वाले जो है वो बहुत कुछ कर गए और हमसे आगे निकल गए। तो आप क्या समझते हैं कि इनकलाब के बगैर इमरान खान साहब की आज़ादी हो सकती है और पाकिस्तान की आज़ादी हो सकती है कि नहीं? देखें, बांग्लादेशी हमेशा एक आइडियल कौम रही है। उन्होंने 1947 के बाद भी तो इमीडिएटली सिर्फ 20 सालों के अंदर ही जो अपने मुल्क के अंदर रेवोल्यूशन जो लेके आए हैं, वो टका उनकी, ठीक है, इकोनॉमी का एक नाम हो सकता है उनकी करेंसी का, बट मैं उनको जानता हूँ, हमें उनसे वाकई कुछ सीखना चाहिए। अब हम टके हैं, दरअसल हमें उनको फॉलो करना चाहिए, दरअसल उनको फॉलो करना चाहिए कि किस तरह बच्चे नौजवान यूथ वहाँ पे इनकलाब लेके आए। तो हमें भी वही एक सर, वहाँ बिजली से ट्रेनें चल रही है, हम पंखा नहीं चलाते क्योंकि गर्मी भी होती है, हम बंद कर देते हैं कि कहीं 200 यूनिट से ऊपर न चला जाए। हाँ, बात ठीक है आपकी, बड़ी बदकिस्मती है। यही निज़ाम है जो खान साहब इसको, क्योंकि जैसे इंसाफ का निज़ाम आएगा तो ये सारी चीज़ें मुमकिन है। जब आपकी करप्शन बंद होगी तो फिर आप जो है ना बिजली के निज़ाम और सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि ये इस तरह के कायद इमरान खान के अलावा ये मुमकिन नहीं है। सर, आप पंजाब में, पंजाब की अम्मी, सबकी माँ आ गई, क्या कहते हैं उनके बारे में? उनकी हुकूमत को किस तरह देख रहे हैं? मुझे उनका तख्ता उल्टते हुए बहुत नज़र आ रहा है इंशाल्लाह, क्योंकि अब पंजाब जो है ना वो बोलना शुरू हो गया। इतनी ताकतवर तरीन जो जुल्म बर्बरियत वाली हुकूमत के सामने जो है ना इस वक्त लोग खड़े होने वाले हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कोई वोट लेके तो ये बने नहीं है, ठीक है, तो वो वोट लेके बने नहीं, तो फिर ऑब्वियसली अवाम का गमो गुस्सा इस वक्त बहुत शिद्दत अख्तियार कर चुका है, और इंशाल्लाह ये इसका तख्ता ज़रूर उल्टेगा। वो कहती है कि महंगाई ख़त्म कर दी, तो गरीब आदमी को तो महंगाई से तो प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल बकवास है, कोई महंगाई ख़त्म नहीं हुई। आप देखें कि पिछली दफ़ा कुर्बानियों के अंदर अगर आप एक से दूसरे इलाके के अंदर आपने ट्रैवल करना है 6 घंटे का सफ़र, अब आपको 6 मिनट में वो हो जाए, क्योंकि जानवर आया ही नहीं है बेचारे। मंडियों में जितने वो मवेशी लेके आए हुए थे वो बेचारे उसी तरह मुंह बड़े डिप्रेस होके गए हैं। और उसके अलावा आप देखें 4.2 खरब इस वक्त नुकसान हमारा हो चुका है इस रात के अंदर, वो जो आपने आर्टिकल पढ़ा होगा। आप सिर्फ ये देखें कि कोई एक बंदा इस वक्त, कोई इकोनॉमी की कितनी बुरी हालत है। ये मेरे कायदे हैं जो कोविड के अंदर भी स्मार्ट लॉकडाउन वो लगा के और उन्होंने पब्लिक को उठा लिया। तो ये जब नीयत आपकी अच्छी होती है, आप बड़ी सोच होती है, आप बड़ा सोचते हैं, फिर अल्लाह ताला ज़रूर आपको सर, इसमें तो शक नहीं, आपकी सोच भी बड़ी है और माशाल्लाह आपने जिस बहादुरी के साथ जुल्म का मुकाबला किया, आपने बहुत कुर्बानी दी। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इससे पहले सियासत में तो इतनी कुर्बानियाँ नहीं देनी पड़ती थी जो अब देनी पड़ रही है? वैसे दुनिया की जो कौमें बनती हैं ना, वो उनको कुर्बानियाँ देनी पड़ी। आप देखें 1979 में जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी जो लेके आया इनकलाब, तो वो भी तो एक कौम थी, वो
कौम बने और वो उन्होंने कर गया आपके सामने। जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतरा तो इन्होंने सारी तोपें और पूरा निज़ाम उनके खिलाफ खड़ा कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली वो फिर भी उतरा और फिर पब्लिक ने आके क्या किया आपके सामने, किन्हों किन्हों ने खुदकुशियाँ की, कितने कितने बड़े वहाँ पे जो बरसर इक़्तिदार थे, तो वो उन्होंने फिर आपके सामने वो उनको सरखम करना पड़ा है, झुकना पड़ा है उनको, और फिर इस तरह के लीडर जो है ना वो अपनी कौम को उठा लेते हैं। आजमाइश के साथी, आजमाइश के दोस्त, जेल में आपके साथ जिन्होंने वक्त गुजारा, अभी भी बहुत सारे लोग पाबंद सलासल हैं, उनके लिए बात फारूक क्या कर रहा है? इन्ना मल उसरी उसरा फ़इन्ना मल उसरी उसरा, हर मुश्किल के साथ साथ आसानी है, बस हर मुश्किल के साथ साथ आसानी है, ये मैं सिर्फ